गुड मॉर्निंग। कल हम पढ़ रहे थे कार्बन एवं यौगिक के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने कार्बन है उसके जो विशेषताएं हैं वो देखी कि कार्बन है उसकी संयोजकता 4 होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या उसमें 6 होती है और हमने देखा कि इसके बंध कोण का मान है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। फिर हमने कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ा कि जिसमें हमने कार्बन के जो अपर रूप है वो 2 प्रकार के बताए थे, एक क्रिस्टलीय अपर रूप, एक अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप वो होते हैं जिसमें जो कार्बन की जो संरचना है वो निश्चित ज्यामिति में होती है, निश्चित आकार में होती है, वो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय अपर रूप जिसमें जो कार्बन की संरचना है वो निश्चित नहीं होती, जैसे कि कोयला है, काजल है, ये जो कार्बन है ये आते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप के अंतर्गत। हमने क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा है वो पढ़ लिया था, जिसमें हीरा है उस वो विद्युत का है, वो कुचालक होता है, लेकिन जो ऊष्मा होती है उसका सुचालक होता है। कार्बन का शुद्ध रूप है और प्रकृति के अंदर है सबसे कठोर जो पदार्थ है वो हीरा है, वो पाया जाता है। तो आज जो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है उसमें हम दूसरा टाइप है हीरा। पहला टाइप है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरिन। जिसमें हीरा है उसके बारे में हमने जान लिया। आज हम ग्रेफाइट और फुलरिन और जो कार्बन के जो अक्रिस्टलीय अपरूप कोयला है उसके बारे में है वो जानेंगे। जो कार्बन का जो ग्रेफाइट है क्रिस्टलीय अपरूप है, दूसरा प्रकार क्रिस्टलीय अपरूप है, वो लैटिन भाषा के ग्रेफो से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना। जो हमारी पेंसिल आती है वो होती है ग्रेफाइट की बनी हुई, शुरुआत में है वो ग्रेफाइट को शीशे का है वो अपर रूप माना गया। ग्रेफाइट ऐसा कौन सा क्रिस्टलीय अपर रूप है जिसे शुरुआत में शीशे का अपर रूप है वो माना गया। तो हमारा जो हमें क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हमारा जो राइट आंसर है वो आएगा ग्रेफाइट। बाद में पता चला कि ये कार्बन का अपर रूप है, जो ये है ग्रेफाइट है वो कार्बन का अपर रूप है। आकृति इसकी होती है षष्ठकोणीय और जो हीरा था उसकी आकृति कैसी होती थी, उसकी आकृति थी चतुष्फलकीय, जबकि ग्रेफाइट की आकृति है षष्ठकोणीय। इसमें sp2 संकरण पाया जाता है। ये सीधा फैक्ट के रूप में है, वो हमें याद रखना है। विद्युत और ऊष्मा दोनों का चालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत व ऊष्मा दोनों का चालक होता है, जबकि हीरा था वो विद्युत का कुचालक था, लेकिन ऊष्मा का है वो सुचालक था। फिर हमने देखा कि जो इसकी जो संरचना है वो होती है परतदार होती है, इसी कारण घिसने पर निशान छोड़ता है, अतः इसका उपयोग है वो सीसा पेंसिल बनाती है। इसका उपयोग सीसा पेंसिल बनाने में है वो किया जाता है। अब हम इसकी उपयोग की है वो बात करते हैं कि ग्रेफाइट है उसका उपयोग है वो किस किस में किया जाता है कि सीसा पेंसिल बनाने में, प्राथमिक सेल का एनोड बनाने में यानी कि धनात्मक सिरा है वो बनाने में, नाभिकीय भट्टी में मंदक छड़ों के रूप में है वो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, और शुष्क स्नेहक के रूप में है वो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। मतलब है स्नेहक, जिस जो पदार्थ है वो जो घर्षण कम करते हैं उन्हें स्नेहक है वो कहते हैं। अब हम जानेंगे फुलरिन के बारे में। आगे जो ये जो इसकी जो ग्रेफाइट था उसकी जो संरचना है वो आगे हम फुलरिन और ग्रेफाइट की जो संरचना है वो साथ ही देख लेंगे। फुलरिन है वो अमेरिकी दार्शनिक बकमिस्टर फुलरिन के नाम पर है, वो इसका नाम है फुलरिन रखा गया। बकमिस्टर फुलरिन के नाम पर है वो इसका नाम है वो फुलरिन रखा गया। फुटबॉल के समान इसकी संरचना होती है, इस कारण इसे बक की बॉल है
वो कहते हैं सर्वाधिक जो स्थायी फुलरिन होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है वो कौन सा होता है। C60 जो फुलरिन है वो सबसे स्थायी फुलरिन होता है। सामान्य अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अधिक ताप जब देते हैं तो ये विद्युत का है वो सुचालक होता है, यानी कि ये अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है। कौन करता है? फुलरिन करता है अर्धचालक की तरह व्यवहार। जिसमें हमने जो ग्रेफाइट है उसकी जो संरचना होती है वो इस टाइप की होती है, यानी कि इसकी लंबाई के कार्बन कार्बन के मध्य है वो जो लंबाई होती है वो होती है 340 pm, जबकि जो चौड़ाई होती है कार्बन कार्बन के मध्य वो होती है 141.5 pm। जो ये ग्रेफाइट है वो परतों के रूप में है, वो आपस में है वो व्यवस्थित होता है ग्रेफाइट। ये है फुलरिन। फुलरिन है इसकी ये जो बक्की बॉल है, जैसे कि जो फुटबॉल आती है उस टाइप से है, ये कार्बन है इसके जुड़े हुए हैं आपस में। तो इसे ये जो फुलरिन है वो बकमिस्टर फुलरिन नामक जो वैज्ञानिक थे उनके नाम के आधार पर है, इसका नाम है वो फुलरिन है वो रखा गया। फुलरिन का जो उपयोग है वो होता है आणविक बेल बेरिंग निर्माण में, विश्व की सबसे छोटी परख नली टेस्ट ट्यूब बनाने में भी है वो फुलरिन का उपयोग किया जाता है। CNG के शुद्धिकरण में, यानी कि प्राकृतिक गैस है उसके शुद्धिकरण में है वो उपयोग में लिया जाता है फुलरिन। हमने कार्बन के 3 क्रिस्टलीय स्वरूप पढ़े, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। यानी हीरा है वो सबसे कठोर पदार्थ है। जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो है कि ये सबसे प्रकृति के अंदर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, वो है हीरा। हीरा है वो होता है विद्युत का कुचालक, लेकिन ऊष्मा का है वो होता है सुचालक। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत दोनों का होता है चालक, जबकि जो फुलरिन है वो होता है विद्युत का कुचालक सामान्य अवस्था में, लेकिन ताप देते हैं तो ये हो जाता है सुचालक, यानी अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है ये। और अमेरिकी जो दार्शनिक थे उनके आधार पर है वो बकमिस्टर जो फुलरिन नाम है वो दिया गया। हीरे जब जो हीरा है उसे जलाने पर है वो ग्रेफाइट बनता है, और ग्रेफाइट को जब जलाते हैं तो फुलरिन बनता है। फुलरिन को जलाने से क्या हो जाता है? कोयला हो जाता है। सबसे पहले हीरा, फिर ग्रेफाइट, फिर फुलरिन, फिर कोयला। अब हम जो कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, यानी कि उसकी ज्यामिति है वो निश्चित नहीं होती कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप में, तो कोयला है उसके बारे में जानेंगे। इससे सीधा क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि कोयला है वो कितने टाइप के है वो होते हैं, इनमें से 3 नाम है वो दे दिए जाएंगे और एक नाम है वो नहीं दिया जाएगा। तो हमें पहचानना होगा कि कौन सा नाम है वो कोयले का प्रकार है वो नहीं है। जीवाश्मीय पदार्थों के जलाने से है वो कोयला है वो प्राप्त होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, पिट, लिग्नाइट, बिटुमनी और एंथ्रासाइट। जो कोयला होता है वो होता है 4 प्रकार कार्बन के आधार पर। सबसे जो घटिया किस्म का कोयला होता है वो पिट, और सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। इन्हें पिट, लिग्नाइट, बिटुमनी और एंथ्रासाइट इसी क्रम में है वो याद रखने हैं। जो पिट होता है इसका रंग होता है वो हल्का भूरा होता है। पिट का रंग हल्का भूरा होता है। कार्बन की इसमें मात्रा होती है 20 से 40%। यह सबसे निम्न स्तर का कोयला है जिसमें नमी की मात्रा अधिक होने के कारण धुआं है वो अधिक होता है। यानी पिट कोयला है वो भूरा रंग का होता है। कार्बन होता है इसमें 20 से 40%।
ये जो कोयला है उसमें नमी ज़्यादा होने के कारण धुआं अधिक देगा। अब हम बात करते हैं लिग्नाइट की, कि लिग्नाइट है इसका रंग होता है गहरा भूरा, यानी कि जो पिट था उसका था हल्का भूरा। लिग्नाइट है उसका होता है गहरा भूरा और कार्बन की मात्रा होती है 60 से 70% के मध्य। विश्व में सबसे ज़्यादा जो खनन का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है लिग्नाइट कोयले का। अब हम हमारा जो तीसरा कोयला है उसकी बात करते हैं कि बिट्टुमनी या बिट्टुमिनस जो कोयला है ये हल्का काला होता है और इसकी मात्रा होती है कार्बन में 70 से 80% है। वो बिट्टुमनी कोयला है वो होता है, इसका उपयोग किया जाता है डामर के साथ सड़क बनाने में है। वो बिट्टुमनी कोयला है उसका उपयोग किया जाता है। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है गहरा काला होता है। कार्बन की जो मात्रा होती है 90 से 95% होती है। इसके अंतर्गत एंथ्रासाइट जो कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा है यानी सबसे अधिक होती है। यह सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट कोयला। यानी कि कोयला है वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है पिट, फिर होता है लिग्नाइट और फिर होता है बिटुमनी, फिर होता है एंथ्रासाइट। पिट और जो लिग्नाइट होते हैं ये भूरे कलर के होते हैं, ये हल्का भूरा, ये होता है गहरा भूरा। जो बिटुमनी और एंथ्रासाइट है वो भी इसी टाइप से होते हैं, यानी एक हल्का काला एक होता है गहरा काला। सबसे पहले जो इसकी मात्रा है पिट की वो होती है 20 से 40, फिर होती है 70 या 60 से 70%, और फिर जो ये बिट्टुमनी कोयला है उसकी मात्रा होती है 70 से 80%। यानी जो हमारा घरेलू उपयोग का जो कोयला है वो होता है बिट्टुमनी कोयला। और जो एंथ्रासाइट जो कोयला है ये सबसे ही उत्तम किस्म का कोयला है वो माना जाता है। ये गहरा काला होता है एंथ्रासाइट कोयला। तो आज हमने जो कार्बन के अपर रूप थे उनके बारे में है वो पढ़ा। कल हम जो हाइड्रोकार्बन है उसका नामकरण है उन सभी के बारे में है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।